हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बनाएंगे इंडिया में पसंद की जाने वाली रेसिपी जो बहुत वो लोग पसंद करते हैं। और इसको रेड बीन्स भी बोलते हैं, इसको राजमा भी बोलते हैं, इसको हम लोग लोबिया भी बोलते हैं। और ये इतना मज़े का बनता है, बहुत सिंपल है बनाना, हर कोई बना सकता है। इसको राइस के साथ खाते हैं, चपाती के साथ खाते हैं। इंडिया में वैसे नॉर्मल लोग जो होते हैं वो राइस के साथ खाते हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने एक पैकेट रेड बीन्स के ले लेने हैं, लोबिया के ले लेने हैं। ये कौन सा पैकेट था, 500 ग्राम थे रेड बीन्स। और इसको हमने सारे का सारा जो पैकेट है उसको हमने डब्बे में निकाल लेना है अच्छे तरीके से। देख लीजिएगा, अगर साफ़ है अच्छे तरीके से तो इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर गंदगी वगैरह है तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। लेकिन ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे थे, कोई इसमें गंदगी वगैरह नहीं था, क्योंकि पैकेट वाले हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं थी। आप लोग देख, इसका साइज़ जो है, इसका साइज़ एक बड़ा भी आता है, इसका मीडियम भी आता है और छोटा भी आता है। हम लोगों ने मीडियम वाला लिया था, छोटे वाला जो होता है वो वाला लिया था। और ये जब इसको हम भिगो के रखेंगे ना, तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आप लोगों ने इसको पानी के अंदर भिगो के रखना है। नॉर्मल जो वाटर होता है, टैप वाटर, उसमें ही आप लोगों ने भिगो के रख देना है। और 3 से 4 घंटे के बाद जब इसको हम देखेंगे ना, तो देखें ये इतने हो चुके हैं और देख लीजिए बिल्कुल फूल चुके हैं ये। अब इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे कि इसको हम लोगों ने पकाना कैसे है, कैसे करेंगे इसको। तो हम लोगों ने एक प्रेशर कुकर ले लेना है, उसके अंदर हम लोगों ने सारे जो लोबिया है ये सारा ऐड कर देना है। फिर उसके अंदर हम लोगों ने स्पाइसेस ऐड करनी है। अब स्पाइसेस कौन कौन सी जाएंगी, हम लोगों ने हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करना है। ठीक है जी, स्पाइस अपने अकॉर्डिंग भी रख लीजिएगा। और हाफ टी स्पून ही हम लोगों ने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करना है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लोग हल्दी ऐड करेंगे। और इसके अंदर अब हम लोगों ने ऐड कर देना है पानी। ठीक है जी, और कोई स्पाइसेस हम लोगों ने इसके अंदर नहीं ऐड करनी, लेकिन हम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट ज़रूर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून वो हम लोगों ने भर के ऐड कर देना है, इससे क्या होगा, टेस्ट कमाल का आएगा। अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी हम लोगों ने कितना ऐड करना है आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने कितना पानी ऐड किया, बस इतना ही इसमें पानी जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना। क्योंकि 3 से 4 घंटे हम लोगों ने पहले इसको भिगो के रखा हुआ था और ये नरम भी हो चुके थे। अब इसको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और इसको हम लोग प्रेशर चलाएंगे। प्रेशर जब सीटी चलनी शुरू हो जाएगी उसके बाद 15 मिनट हम लोग इसको लगाएंगे और ये रेडी हो जाएंगे माशाल्लाह। ठीक है जी, उतनी देर हम इसकी जो है ग्रेवी वो रेडी कर लेते हैं। हम लोगों ने ले लेनी है एक कढ़ाई, उसके अंदर डालेंगे हाफ कप के करीब ऑयल। ठीक है जी, घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अंदर अब इसको गर्म करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर प्याज ऐड करने हैं। ठीक है जी, प्याज को आप लोगों ने चॉप कर लेना है अच्छे तरीके से, जिससे क्या होगा कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगी और बहुत ज़्यादा रिच ग्रेवी होगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। ज़्यादा साबुत प्याज हम लोगों ने इसके अंदर नहीं यूज़ करने। आप लोगों ने प्याज काट के उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है, फिर यूज़ करने हैं। और देख लीजिए प्रेशर जो था, इसको 15 मिनट हो चुके थे, बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब इसको चेक करेंगे हम लोग कि ये कच्चे तो नहीं है बिल्कुल। इसको आप लोगों ने हाथ की मदद से ना एक जो लेके ना उसको तोड़ के ना देख लेना है कि ये गल चुका है अच्छे तरीके से। अगर गल चुका है अच्छे तरीके से तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। देख लीजिए ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नरम हो जाना चाहिए और ये रेडी हो चुका है। इसको हम लोगों ने छान लेना है, इसके जो लोबिया है वो अलग कर लेना है और जो इसके अंदर से जो पानी था वो वाला अलग कर लेना है। वो पानी हम लोगों ने नेक्स्ट यूज़ करना है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है जी, ये हम लोग नेक्स्ट जो ग्रेवी में यूज़ करेंगे और इसको आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। चलें जी, अब मसाला रेडी करते हैं। ये हम लोगों ने भून लिया है, अब इसको हम लोगों ने थोड़ा सा लाइटिश सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। इसके अंदर हम लोगों ने साबुत गरम मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें आ जाता है दालचीनी और ज़ीरा और कड़ी पत्ता और काली मिर्च, लौंग वगैरह आ जाता है। इसमें सारे मसाले आ जाते हैं, ये साबुत ही हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। कितना ऐड किया, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब था ये सारा मसाला। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम लोगों ने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है, 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे ताकि टेस्ट बहुत कमाल का आएगा। और इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और टेस्टी रेसिपीज़ को देखते रहिए। अब इसके बाद हम लोगों ने एक टमाटर लेना है
और 2 ग्रीन चिलीज़ लेनी है, उनको बारीक-बारीक काट के हम लोगों ने इसके अंदर साथ ही ऐड कर देना है, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। मसाला जितना अच्छा रेडी होगा, उतनी ही ये रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी। इंडिया में क्या होता है कि लोग राजमा चावल, हर जगह राजमा चावल चल रहे होते हैं और लोग मज़े से खा रहे होते हैं। हम लोगों ने सोचा हम लोग भी आज बनाएँगे। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया था और 1 टेबलस्पून भर के हम लोगों ने रेड चिली पाउडर का ऐड किया। थोड़ा-सा ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हम लोगों ने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर देनी है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और इसके अंदर अब हम लोगों ने थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड करनी है और थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून दोनों चीज़ें थी, तो आप लोगों ने वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। काली मिर्च से टेस्ट बहुत कमाल का आएगा। स्पाइसेस हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, इसको हम लोगों ने कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स और हम लोगों ने स्पाइसेस को भी भून लेना है ताकि जो कलर है बहुत कमाल का निकल के आए। अगर हम लोग स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनेंगे ना, तो कलर बहुत कमाल का आएगा। मसाला हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह, और अब इसके अंदर हम लोगों ने रेड बीन्स ऐड कर देने हैं और इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स ताकि सारी स्पाइसेस और मसाला जो सा है वो रेड बीन्स को लग जाए। करने के बाद अब इसको भी हम लोगों ने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है जी। भूनना बहुत ज़रूरी है, बहुत कमाल का टेस्ट आने के लिए, ठीक है जी। बहुत ही आसान सी और टेस्टी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जाके देख लीजिए, वॉच कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इंतहा की ईज़ी रेसिपीज़ होती हैं, हर कोई बना सकता है और टेस्ट तो कमाल का होता ही है, ठीक है जी। तो 5 से 6 मिनट हो चुके थे माशाल्लाह, और ये बिल्कुल इसको भून लिया था। अब इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी हम लोगों ने जो बॉयल करते वक़्त निकाल लिया था, अलहदा कर दिया था ना, उसमें से आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है जी, सारा यूज़ कर सकते हैं, कम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता राजमा में, इसमें ये ग्रेवी वाले होते हैं और थिक सी ग्रेवी होती है, बहुत अच्छी लगती है। चावलों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, जिससे आपका दिल करता है उसके साथ खाइए और एंजॉय कीजिए रेसिपी। इसको हमने पानी डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी। आप लोग देख सकते हैं कितने ग्रेवी वाले माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बनती है ना रेसिपी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। बस जी माशाल्लाह हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने गार्निश करना है। आप लोग ग्रीन चिलीज़ बारीक-बारीक काट के शामिल कीजिए इसके ऊपर, और धनिया जो फ्रेश होता है वो बिल्कुल बारीक कटा होना चाहिए, और जो अदरक है उसको भी बारीक-बारीक काट के इसके ऊपर डालिए, बहुत टेस्ट कमाल का आता है। तो सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल देंगे हम लोग गार्निशिंग के लिए, और बहुत मज़े की रेसिपी माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी होगी। बॉइल्ड राइस बनाइए, उसके साथ एंजॉय कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, आल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके और आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकें। एंजॉय करते रहिए रेसिपी, ट्राई करते रहिए, फीडबैक शेयर करते रहिए और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए और सबको खुश करते रहिए, हेल्दी रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। रेसिपी एंजॉय कीजिए।